दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखना और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये ग्रोथ सबके लिए है या सिर्फ कुछ पावरफुल फैमिलीज के लिए है? आखिर क्यों आर्यमान सिंधिया को ही एमपी का क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया? क्या वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है? नहीं, वो इसलिए बना क्योंकि उसके फादर कैबिनेट मिनिस्टर थे और उसके फादर के फादर भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं ओलिगार्की। दोस्तों, ओलिगार्की का सिंपल मतलब होता है जब देश की इकोनॉमी और पावर कुछ लोगों के हाथ में सौंप दी जाती है। अगर आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो आखिर सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों कांग्रेस को लीड कर रहे हैं? शशि थरूर क्यों नहीं कर सकते? क्यों सिर्फ कुछ फैमिली पॉलिटिशियन कंट्री ओन करते हैं, जैसे जय शाह, चिराग पासवान, ज्योति सिंधिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव? वो इसलिए क्योंकि इन फैमिली के पास बहुत पैसा है और इन सब ने मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। आज इंडिया के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कंट्रोल में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस करना गलत है, लेकिन जब रूल्स कुछ लोगों के हिसाब से लिखे जाएं और रिस्क पब्लिक का हो और प्रॉफिट सिर्फ प्राइवेट का, तब प्रॉब्लम होती है। इस ओलिगार्की सिस्टम से सबसे बड़ा नुकसान होता है स्मॉल ओनर्स को, एमएसएमईज को, मिडिल क्लास के लोगों को और नए एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि कंपटीशन ही कम हो जाता है, प्राइस बढ़ने लगती है और ऑप्शन घटते चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया फेल है। इंडिया के पास टैलेंट है, यूथ है, पोटेंशियल है, लेकिन अगर पावर और पैसा सिर्फ कुछ हाथों में सिमट गया तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी वीक हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया को कौन ग्रो कर रहा है। अगर आपको लगता है ये डिस्कशन ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताओ क्या आपको लगता है इंडिया ओलिगार्की बन रहा है या नहीं।